कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक ये है कि ग्रस्त कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रस्तास। इसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले हैं, तो कृपा से ध्यान से सुने, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक लेने वाला है ये मैं कुर्म पुराण से लेने वाला हूँ। कुर्म पुराण अध्याय 2 श्लोक नंबर 76 में बताया गया है कि ग्रस्त आश्रम में भी 2 प्रकार का होता है, एक उदासीन और दूसरा साधक। जो कुटुंबियों के भरण पोषण में लगा रहता है वह ग्रस्त साधकग्रस्त कहलाता है। यानी जो अपने परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे मिले, मेरे बच्चों की अच्छी डिमांडें कैसी पूरी हो, मेरे बच्चों की समस्त कामनाएं कैसी पूरी हो, मेरी पत्नी ब्यूटी पार्लर कैसे जाएं और अपने परवट्टे कैसे बनाएं, अपना मेकअप कैसे करें, घर का खर्चा पानी कैसे चले, सब्जी फल वगैरह कैसे आएं, साथ ही साथ बिजली का बिल पानी का बिल कैसे जमा हो, और तो और कहीं ना कहीं रूप से अपनी हेल्थ का कैसे मैं ध्यान रखूं, कैसे नहीं, जो इन चीज़ों में लगा रहता है। यानी घर के खर्चे पानी और कुटुंबियों के खर्चे पानी में लगा रहता है और उनकी डिमांडों को पूर्ण करने में लगा रहता है, उस ग्रस्त को हम कहीं ना कहीं रूप से साधकग्रस्त कहलाएंगे, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं उदासीन ग्रस्त, ठीक है ना। वह ग्रस्त तो ऐसे होते कि जो देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से उन होकर, यानी देवताओं के ऋण से, ठीक है ना, पितरों के ऋण से और ऋषियों के ऋण से उन होकर, यानी मुक्त होकर, यानी इनका ऋण पूरा करके, हिसाब किताब पूरा करके स्त्री धन आदि का परित्याग कर देता है और तथा एकाकी विचरण करता है, वह मोक्ष प्राप्ति इच्छा वाला ग्रस्त उदासीन ग्रस्त कहलाता है। यानी वह ग्रस्त जो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से, इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर कहीं न कहीं रूप से स्त्री धन आदि का परित्याग कर देता है। यानी उसके लिहाजे से स्त्री धन और आदि उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, और जो एकांत में चला जाता है और एकांत में जाकर अपने राष्ट्र की, अपने सनातन धर्म की, इवन परमात्मा की सेवा करता है, और तो और कहीं ना कहीं रूप से उनका नाम जप तप करता है, और तो और अपनी शोधों में जो लगा हुआ है, यानी अपनी जो रिसर्च है उसमें जो लगा हुआ ग्रस्त है, उसको हम कहीं ना कहीं रूप से उदासीन ग्रस्त कहलाएंगे। मतलब जो कहीं ना कहीं रूप से स्त्री धन और संतान का परित्याग कर देता है, और तो और कहीं ना कहीं रूप से एकांत में अपनी रिसर्च करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, ठीक है ना, यज्ञ अनुष्ठान करता है, पूजा पाठ करता है, और तो राष्ट्र की सेवा करता है, भारत माता की सेवा करता है, और तो और कहीं ना कहीं रूप से जो मोक्ष को पाने वाला जो ग्रस्त है उसको हम कहना कि उदासीन ग्रस्त कहलाएंगे। इसमें संत, ऋषि, मुनि, आर्मी, और तो और कहने की शोधकर्ता और वैज्ञानिक, ये सब आ जाते हैं, दे आर इंक्लूडेड। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, हरे कृष्णा। उदासीन ग्रस्त होंगे वह इस संसार में आपको कम ही मिलने